हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जय हिंद। सभी लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे सर सीना कैसे फुलाएं, कैसे बनाएं, सीना कम फूल रहा है, ये समस्या आ रही है। उन सभी के लिए मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज जिनके माध्यम से आप सभी लोग सीना फुलाने के लिए बेहतर परिणाम होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये है कि जो लोग रनिंग कर रहे हैं वो रनिंग करने के बाद रुक जाते हैं। रनिंग करने के बाद रुकना नहीं है आपको। रनिंग करने के बाद आप प्रयास कीजिए कि पुशअप लगाएं। जब आप, और पुशअप ऐसे लगाना है, इस तरफ दिखाओ, जैसे ऊंचा स्थान रहे इतना, इस स्थान पर पैर रखने हैं और यहाँ रखने हैं नीचे की तरफ पाँव, नीचे हाथ रखें और उस पर रखें पैर। पैर रखने के बाद फिर आप लगाइए पुशअप्स। इनसे क्या होगा कि चेस्ट के अंदर जैसे आप एकदम हाफी भर जाती है, पूरा फूल जाता है सीना, तब आप पुशअप लगाएंगे तो क्या होगा कि प्रेशर पंप करने से आपका जो फुलाने की शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि रनिंग करने के बाद आप उसमें डिप्सअप्स जरूर लगाएं, पुशअप्स जरूर लगाएं। पुशअप लगाने से आपका ये चेस्ट थोड़ा गेन करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अनुलोम विलोम हो गया आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये। ये वाला अपना, जैसे एक से सांस भर के और दूसरे में सांस छोड़ने वाला, और प्रयास कीजिए इस सांस को कम से कम 10 से 12 सेकेंड, कम से कम इतना रोकना है आपको। 10-12 सेकेंड रोकने के बाद आपका सीना जो चेस्ट होगा ना वो अपने आप फूला रहेगा जैसे। तो ये 2-4 और हैं एक्सरसाइज वगैरह जिनको आप चेस्ट वाइज जितनी भी हैं इनको करते रहें। जितनी चेस्ट की क्रियाएं हैं आप करेंगे, आपका चेस्ट अपने आप बढ़ेगा। और अभी आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में लगभग आप चेस्ट काफ़ी गेन कर सकते हैं, है ना। तो आप प्रयास कीजिए कि जितनी एक्सरसाइज हो सके उतनी ज़्यादा करें। ना, जैसा कि आज मैं लौट रहा था, लेकिन फिर भी भाई ने बताया कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पर डालने के लिए, तो निकल रहा हूँ ड्यूटी पर। लेकिन भाई के कहने के अनुसार मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आप सभी लोगों का इतना सब प्रेम और वो सब चीज़ मुझे खींच के लाया है दोबारा वीडियो की तरफ। तो एक तो आपको बताया हूँ जैसा कि पुशअप्स करने के बाद आप डिसअप्स लगाएं। डिस लगाने से, पुशअप्स लगाने से आपका चेस्ट गेन करेगा। दूसरा बताया हूँ आपको अनुलोम विलोम करने से आपका चेस्ट गेन होगा। और तीसरा है आपके लिए कपाल भारती। कपाल भारती से भी बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इन सब चीज़ों से, जिससे आपका चेस्ट गेन होगा। और आप ये विश्वास मानिए कि आप करके देख लीजिए इनको। इन सबको करने के आप केवल 10 दिन के अंदर अंदर आपको परिणाम उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और बेहतरीन एक चीज़ और है, अपने सनातन धर्म में संस्कृति के अनुसार जैसा कहा जाता है, आप प्रयास कीजिए यदि आपके पास शंख हो बजाने के लिए तो प्रयास कीजिए कितने ज़्यादा समय तक आप शंख बजा पाते हैं। उससे क्या होता है, फेफड़ों के अंदर जो हवा भरती है, जो यहाँ गैस भरती है, उससे आपका चेस्ट बहुत गेन करता है पंपिंग करने के लिए। कितनी देर तक आप शंख बजा पाते हैं, शंखनाद कर पाते हैं। अगर आप शंखनाद का कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड करके ले जा रहे हैं तो मैं टक्कर के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 5 सेंटीमीटर से कम फुला पाएगा, कम से कम 8 सेंटीमीटर तक। और मेरा स्वयं का अनुभव रहा है इस चीज़ में शंखनाद की वजह से कि मैंने स्वयं बजाया और किया हूँ इस चीज़ का। 40 से 45 सेकंड, 1-1 मिनट तक मेरा 8 सेंटीमीटर फुलाव आया था। तो आप सब लोग इस चीज़ को प्रयास करें, एक बार जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करते रहें। आप सभी का प्रेम इसी तरह बना रहा तो फिर पुनः दोबारा इसी वीडियो पर आप सभी से मुलाकात होगी। और जैसे थोड़ा बहुत जो चेस्ट की अगर कोई एक्सरसाइज हो आपके पास थोड़ा बहुत बता दो। ना, चेस्ट की बढ़ाने के लिए आप दवा ववा ना खाएं, ना मेडिसिन से लें। आप प्रयास कीजिए कि पुशअप्स लगाएं जितनी ज़्यादा हो सके, और रनिंग के बाद पुशअप्स लगाएं। और इतना है कि आप अपनी 65% या 70% आप अपनी मेहनत के अनुसार जितनी आप में क्षमता हो, ये नहीं कि एकदम लगा रहे हैं गिर रहे हैं। कुछ लोग हाथ फैला देते हैं, बस ये ध्यान नहीं देना। कुछ लोग सिकोड़ देते हैं। अपने मानक के अनुसार, चेस्ट के अनुसार, उसके बगल में बीच में दोनों में सीना रहे, उसी के अनुसार पुशअप्स लगाएं। जिससे क्या होगा कि आपका सही मानक में चेस्ट भी बढ़ेगा और सही भी रहेगा, क्लियर आएगा। यदि आप हाथ फैला देंगे तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। ये बहुत से लोग साथी जानते भी हैं, जो आपसे साथ में रनिंग कर रहे होंगे, वो भी आपको बताते रहते हैं पास में। तो उनका सुझाव मानिए, सही है कि हाथों को फैलाएं नहीं, हाथों को इतना रखें कि दोनों के बीच में चेस्ट हो, हल्का सा अंतर हो, ज्यादा गैप ना हो। और 1-2 घुम्मा के ऊपर भी करें तो इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। मैं बताया हूँ कि अभी पैर ऊपर रख के नीचे ईंटा रख सकते हैं। यदि आपका ज्यादा ऊंचाई नहीं है तो 2 ईंटा रख दें हाथ के नीचे, तो ऊंचाई बनी रहेगी चेस्ट को नीचे जाने के लिए, तो भी उससे ज्यादा अच्छा असर मिलेगा। ठीक है भाई, जय हिंद साथियों।